में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रिंग के बारे में और हमने ये जाना था कि स्ट्रिंग के क्या-क्या मेथड्स होते हैं और स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। आज का वीडियो डेडिकेटेडली होगा इम्यूटेबिलिटी के ऊपर। हम बात करेंगे कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होती है, इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है और मेमोरी लेवल पे इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल होना ज़रूरी क्यों है? तो आइए चलो इन सब चीज़ों को देखते हैं बारी-बारी से और देखते हैं इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्ट्रिंग है वो होती है इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि स्ट्रिंग का जो कंटेंट है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमने कोई एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग एस इक्वल टू ऋषभ। हमने एक स्ट्रिंग बना दी स्ट्रिंग एस इक्वल टू ऋषभ। अब हम ये जो ऋषभ का जो कंटेंट है ना, मतलब जो एस का जो कंटेंट है ऋषभ, अब हम इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम एस जीरो पे अभी क्या पड़ा हुआ है? एस जीरो पे अभी अभी पड़ा हुआ है आर। लेकिन अगर हमने एस जीरो पे हम करना चाहें कि एस जीरो पे जे कर दिया हमने मान लो, तो हम ये नहीं कर सकते। ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यही मतलब होता है इम्यूटेबिलिटी का, है ना? अब ये देखो इम्यूटेबिलिटी कैसे होती है मेमोरी लेवल पे। देखो असल में होता क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि स्ट्रिंग जेवीएम कैसे मतलब इसे मेमोरी में कैसे प्लेस करता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारी मेमोरी दो हिस्सों में बटी हुई होती है। दो हिस्सों में हमारी मेमोरी बटी हुई होती है। एक होता है स्टैक एरिया और एक होता है हीप एरिया, है ना? हीप को हम कुछ इस तरह से डिनोट कर देते हैं और स्टैक को हम कुछ इस तरह से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एक पार्ट हो गया हमारा स्टैक का और दूसरा पार्ट हो गया हमारा हीप का। अब होता क्या है कि जैसे ही हमने कोई एक अपनी स्ट्रिंग बना दी, जैसे मान लो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, जैसे स्ट्रिंग एस इक्वल टू, मान लो कोई नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, अब होगा क्या, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मली अब ये जो एस वैल्यू है ये तो जाएगी यहाँ पर स्टैक में और इसे कोई एक मिलेगा एक रेफरेंस नंबर। मान लेते हैं कि इसका रेफरेंस नंबर है 101। अब होता क्या है, जब भी हम लिटरल का यूज करके यानी कि हम सिंपल वेरिएबल का यूज करके जब भी हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, तो वो जाती है स्ट्रिंग पूल एरिया में। कहाँ पर? स्ट्रिंग पूल एरिया में। स्ट्रिंग पूल एरिया हीप के अंदर ही एक स्पेशल पार्ट होता है, उसी को हम स्ट्रिंग पूल एरिया कहते हैं। इसे हम कह देते हैं स्ट्रिंग पूल। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी ए बी सी, है ना? अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा, मान लो अभी हमने स्ट्रिंग एस बनाई, एबीसी हमने नाम दिया। इसने देखा अभी एबीसी नाम का कुछ नहीं है, तो इसने स्ट्रिंग पूल में एबीसी वैल्यू डाल दी। अब लेकिन अगर हम कोई दूसरी वैल्यू बनाते हैं, जैसे मान लो हमने एक और कोई स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग एस टू, और उसे भी हमने अगर सेम ही नाम दिया ए बी सी, है ना? इसे भी हमने सेम नाम दिया। अब क्या होगा, अब ये देखेगा कि अरे एबीसी तो पहले से इसमें रखा हुआ है और ये 101 पोजीशन पे रखा हुआ है। एबीसी यहाँ पे पहले से 101 पोजीशन पे रखा हुआ है, यहाँ से हमें ये पता है ये चीज। अब ये देखेगा कि अरे दूसरी स्ट्रिंग जो है एस टू, वो भी एबीसी है, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, एस टू को भी हम यहीं पर डाल देंगे, है ना? और उसमें भी रेफरेंस आ जाएगा क्या, 101। उसमें भी रेफरेंस क्या आ गया 101। देखो नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं क्रिएट हुआ, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं बन रहा है। रेफरेंस दोनों का सेम ही है, दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग पूल में एक ही जगह। ठीक है, तो अब लेकिन अब क्या होगा, अब मान लो हम अपनी स्ट्रिंग पहली वाली स्ट्रिंग को चेंज करते हैं। हमने एस को चेंज किया, ए बी सी की जगह हमने एस को कर दिया ए बी डी। 2 मिनट के लिए मान लो कि अभी म्यूटेबिलिटी होती है स्ट्रिंग में, और ए बी सी से चेंज होकर ये हो गया ए बी डी। अब क्या होगा, अब एबीडी यहाँ तो चेंज हो जाएगा एस में एबीडी हो गया। अब क्योंकि एस में एबीडी हुआ है, तो एस टू को भी चेंज होना पड़ेगा, वो भी एबीडी हो जाएगा। लेकिन एस टू तो हमने एबीसी बनाया था, तो यहाँ पे दिक्कत आ गई ना। अब ये जो दिक्कत आ गई है, इसी दिक्कत से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने कह दिया कि स्ट्रिंग को भाई हम म्यूटेबल नहीं रख सकते। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होगी, स्ट्रिंग चेंज नहीं की जा सकेगी, इसीलिए स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल है। अब जैसे क्या हुआ, हमने मान लो ये कह दिया, अब लेकिन अगर हम चेंज करते भी हैं, मान लो स्ट्रिंग एस को चेंज करते भी हैं, तो भी फर्क क्या पड़ेगा, देखो क्या फर्क पड़ेगा। अब हमने एस को बराबर कर दिया
ए बी डी के, एस को हमने ए बी डी के बराबर कर दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में ये होगा कि ए बी डी एक नई वैल्यू यहाँ पर आएगी, ए बी डी, और मान लो ये है 102। अब क्या होगा, अब ये जो लिंक है ना ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर 102 आ जाएगा, और ये लिंक यहाँ पर चला जाएगा, है ना, ये लिंक यहाँ पर चला जाएगा। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि जो ओरिजिनल जो पोजीशन था, ओरिजिनल जो डेटा जो हमारा पहले वाला था वो 101 पे था, ए बी सी। जब हमने एस को चेंज किया तो क्या हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो कंटेंट पहले वाला था वो चेंज हुआ क्या? नहीं, वो चेंज नहीं हुआ। 101 पे जो 101 जो रेफरेंस था उस पर जो वैल्यू पड़ी थी वो अभी भी सेम ही रही, 101 पे देखो ए बी सी ही है। लेकिन जो हमने एवीडी बनाया था वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, है ना, वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, वो एक नई पोजीशन पे जाके रखा है। देखो 102 पे जाके रखा है, यहाँ पर ये नया बना, ओरिजिनल कंटेंट हमारा चेंज नहीं हुआ, देखो वो अभी भी वही है, एबीसी ही है, यानी कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। ये होता है इम्यूटेबिलिटी का मतलब, ठीक है, ये इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है। अब ये देखो, जब हमने लिटरल से बनाया तब तो ये फर्क पड़ा। अब मान लो, अब हम स्ट्रिंग का एक दूसरा तरीका ये भी तो होता था, हाँ, स्ट्रिंग का दूसरा तरीका एक ये था कि हम न्यू कीवर्ड का यूज करके बनाते, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग एस ए बी सी। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम इस तरह से कोई चीज बनाते हैं न्यू कीवर्ड का यूज करके, तो यहाँ पे क्या होता है, हीप में जो स्ट्रिंग पूल है, जो स्ट्रिंग पूल है वहां पर नहीं जाती वैल्यू, वैल्यू एक अलग से हीप में ही स्टोर होती है, वैल्यू हीप में स्टोर होती है, स्ट्रिंग पूल में स्टोर नहीं होती है। यहाँ पे एबीसी जाएगा, ये स्ट्रिंग पूल में स्टोर नहीं होगा, ये हीप में स्टोर होगा, है ना, ये वैल्यू हीप में जाएगी, ये हीप में जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे हम स्ट्रिंग पूल में डाल सकते हैं, उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, इंटर्न मेथड, इंटर्न मेथड, इंटर्न मेथड का यूज करके हम एबीसी को हम स्ट्रिंग पूल में डाल सकते हैं। आओ ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार में वीएस कोड में कोड करके आसानी से देख लें, वहां पे और अच्छे से मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे कैसे काम हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग मान लो 3 स्ट्रिंग बना लेते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रिंग S1, इसमें नाम दे दिया हमने ABC, ABC। देन स्ट्रिंग S2, इसमें भी हमने सेम नाम दे दिया, ABC। अब ये दोनों हमने बनाई है लिटरल मेथड से। अब हम एक बनाएंगे न्यू कीवर्ड का यूज करके, स्ट्रिंग S3 इक्वल न्यू, देन स्ट्रिंग, और यहां पर भी हमने दे दिया ABC। अब देखो, अब अगर हम कॉल करते हैं अपने प्रिंट मेथड को और हम वहां पे लिखते हैं S1 इक्वल इक्वल S2, देखें क्या क्या यहाँ पे आएगा प्रिंट होके, वैल्यू आई ट्रू, S1 S2 के इक्वल है, और हाँ बिल्कुल S1 S2 के इक्वल है भी, ABC दोनों सेम है, तो ट्रू आ गई वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें कि S1 इक्वल S3, देखते हैं अब क्या आता है। अब देखो यहाँ पर फॉल्स आ गया, S1 S3 फॉल्स आ गया। देखो जब हमने S1 और S2 को जब हमने कंपेयर किया था तो वो सेम आ रहे थे, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू है ना, कंटेंट दोनों का सेम है, और ये जो दोनों है वो स्ट्रिंग पूल में ही है, स्ट्रिंग पूल में एग्जिस्ट करती है दोनों वैल्यू, इसलिए इनका इनका जो आंसर था फाइनली वो ट्रू आया। लेकिन जब हमने S1 और S3 को कंपेयर किया तो यहाँ का कंटेंट तो दोनों का सेम था, एबीसी एबीसी दोनों में ही है, लेकिन फर्क क्या हुआ, फर्क ये पड़ गया कि जो S1 था वो तो स्ट्रिंग पूल में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन S3 हमारा स्ट्रिंग पूल में नहीं था, S3 हमारा पड़ा हुआ था हीप में, है ना, इसलिए यहाँ पर आंसर आया फॉल्स। अब S3 को अगर हमें स्ट्रिंग पूल में डालना है तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे इंटर्न मेथड का। देखो उसे कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं एक बार। हमने लिखा स्ट्रिंग S4
इक्वल S3 डॉट इंटर्न, है ना, S3 डॉट इंटर्न। अब जब हम S1 को S4 से कंपेयर करेंगे तो अब देखो ट्रू आएगा, ये देखो, अब देखो ट्रू आ गया। अब ट्रू क्यों आया? ट्रू इसलिए आया क्योंकि S3 को जो हमारे हीप मेमोरी में पड़ा था उसे हमने स्ट्रिंग पूल में ट्रांसफर कर दिया, और स्ट्रिंग पूल में ट्रांसफर करने के बाद उसे हमने स्टोर कर दिया S4 में। इसलिए जब हमने S1 और S4 को जब कंपेयर कराया तो यहाँ पे आंसर ट्रू आ गया। ठीक है, अब इसे हम एक और तरीके से कर सकते थे। मान लो हम S4 का यूज ना करके हम यहाँ पे डायरेक्टली S3 ही लिख देते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे S3 ही लिख दिया, S3 इक्वल टू S3 डॉट इंटर्न। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि S3 को आप अंदर स्ट्रिंग पूल में डाल दो। तो हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर अब क्या आना चाहिए? आंसर ट्रू आना चाहिए। देखो ट्रू आएगा, ये देखो आंसर यहाँ पर ट्रू आ गया। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, और स्ट्रिंग पूल क्या होता है, हीप मेमोरी क्या होती है, स्टैक क्या होता है ना। बेसिकली एक बार मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। असल में होता क्या है कि हमारे जितने भी रेफरेंसेस होते हैं, जो भी हमारे रेफरेंसेस होते हैं, रेफरेंसेस से मेरा मतलब क्या है? रेफरेंसेस से मेरा मतलब है वेरिएबल्स, है ना। जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे स्टोर होते हैं कहाँ पर? स्टैक में। वो स्टैक में स्टोर होते हैं। जैसे ये देखो, ये S2। और जनरली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ना, जैसे न्यू कीवर्ड का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, और बाकी हमने लिटरल्स का यूज करके बनाए थे, वो स्टोर होते हैं हीप मेमोरी में। वो स्टोर होते हैं हीप मेमोरी में। ठीक है, तो ये आप लोग को मालूम पड़ गया होगा कि स्टैक में क्या स्टोर होता है और हीप में क्या स्टोर होता है। इम्यूटेबिलिटी की बात हम लोग कर चुके हैं। स्ट्रिंग पूल क्या होता है, स्ट्रिंग पूल में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, सारी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।